आप सभी जानते हैं सबरी माता कौन थी, कैसी थी। लेकिन इस ब्लॉग से चूँकि बिलोंग करता था तो मैंने कहा कि थोड़ा सा माता के बारे में भी ज़रा सी जानकारी दे दें। तो सबरी माता क्या है, एक राजकुमारी थी, हील राजकुमारी थी। आज उनके पिता का नाम इंदुमती, उनकी माता का नाम। और जो जिनके ऋषि मुनि के आश्रम में रहा करती थी वो हमारे थे मतंग ऋषि मुनि। मतंग ऋषि मुनि जब आखिरी सांसें जब देह त्याग करने का निर्णय लेते हैं तब वो बताते हैं कि कल से मतलब मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हें मतलब कि कौन ख्याल रखेगा। तो सबरी माता सरल मन से, सरल भाव से पूछती हैं कि आप ही मेरे पिता तुल्य थे, अब आप चले जाएंगे तो कौन मेरा ख्याल रखेगा। तो मतंग ऋषि मुनि उनको बताते हैं कि तुम्हारा ख्याल अब आगे राम जी रखेंगे। तो वो पूछ उठती हैं सहज कि राम जी कौन हैं और वो मुझे कैसे मिलेंगे। तो वो बताते हैं कि राम जी के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, राम जी आएंगे और आपकी कुटिया तक चल के आएंगे। तो ये चीज़ उनके मन में गांठ की तरह बन जाती है और वो डेली इंतज़ार करने लगती हैं। सुबह ऋषि मुनि के देह त्याग देने के बाद से तो वो डेली तैयारी करती हैं कि आज आएंगे, आज आएंगे। तो उनकी भी एक लंबी कठिन तपस्या के बाद श्री राम जी उनकी कुटिया तक आते हैं और उनके दिए हुए जूठे बेर खाते हैं। तो उसी तरह से एक हमारी हैं मौनी माता, झारखंड की, धनबाद की, जो कि पिछले 32 सालों से मौन व्रत कर रही हैं। 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ उसके बाद से ही उन्होंने निर्णय लिया कि मतलब कि अब वो मौन व्रत रखेंगी। लेकिन इसी बीच इसी दौरान उन्होंने अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, काशी, तिरुपति जी बालाजी मंदिर वहाँ पे गई, चारों धामों की यात्रा करती रही। वो इशारों से ही इशारों में बात करती हैं। वो अपने छोटे पुत्र के यहाँ रह रही हैं अभी, जो कि कोल इंडिया में है। तो बताते हैं कि बहुत ही मतलब कि माता जी बहुत ही सौम्य स्वभाव की हैं और सुबह पूरे दिन भर मतलब पूजा पाठ करना यही काम है। और गाइस वो खाना भी सिर्फ एक ही टाइम खाती हैं और दोनों टाइम सुबह और शाम एक एक गिलास दूध पीती हैं, जैसा कि उनकी बहू ने बताया। तो गाइस उनको इनविटेशन आ गया और वो अयोध्या पहुंच चुकी हैं अब। तो अयोध्या पहुंच गई हैं। उन्होंने कैसा बोला कि मतलब कि जो मैंने 30 सालों तक कठिन तपस्या की उसका मेरे को फल मिला, मेरे भगवान आए, श्री राम आए। तो श्री राम जी आ गए हैं और उनको उसका इनविटेशन प्राप्त करने के बाद इतना खुश हुई कि उन्होंने ताली बजाई। तो अभी देखिएगा गाइस, ताली बजाने वाला वीडियो हम आपको छोटा सा क्लिप दिखाते हैं। तो मौनी माता झारखंड की जो रहने वाली हैं, मतलब कि इन्होंने 30 वर्षों तक, आप सोचिए कि मौन व्रत, जो कि आपको बोला जाता है ना कि 2 मिनट किसी की शोक सभा में आपको बोला जाए कि 2 मिनट की मौन व्रत रखिए, तो कितना कठिन लगता है कि वो 2 मिनट लगता है कटेगा ही नहीं। तो ये तो मतलब पिछले 30-32 सालों से नहीं बोल रही हैं। हालांकि बीच में ये कुछ समय के लिए बोलने लगी थी, सिर्फ 1 घंटे के लिए मौन व्रत खोलती थी और डेली। और मतलब कि अच्छा लगा कि मतलब कि हमारे राम जी के आने की खुशी में कितने लोग, कितने उत्साह, कितने मतलब साधु संत भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो अगले एपिसोड में मैं एक साधु जी हमारे जो हैं उनसे मिलवाऊंगा। उनको भी इनविटेशन आया है। वो पिछले 40 सालों से मतलब कि ऐसी तपस्या कर रहे हैं। वो भी लिख लिख के मतलब कि कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है देते हैं। तो चलिए गाइज, मौनी माता को ढेर सारी हार्दिक बधाई कि राम जी आ गए, राम लला आ गए हमारे। और हम लोग भी 22 जनवरी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हमने ढेर सारे दिए ले आए हैं और पटाखे ले आए हैं। मतलब दीपावली से भी भव्य शो को करने वाले हैं और पूरा देश ऐसे इसी उत्साह में है। तो चलिए, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। नमस्कार। तो दोस्तों, ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को दीजिएगा आशीर्वाद। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।